तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पोजीशन आपकी जो होगी 0 की पहली, लेकिन आप क्या बता पाएंगे कि लास्ट की पोजीशन क्या होगी? क्या बता सकते हैं? आप अभी टेक्स्ट डेट देख रहे हैं जिसमें सिर्फ 9 कैरेक्टर्स है, 9 वर्ड्स, तो आप बता पाएंगे, ठीक। लेकिन अगर यही 2000 3000 हो जाए तो आप बता नहीं पाएंगे। इसीलिए पहला पोजीशन हमको पता है कि 0 ही होगा, लेकिन लास्ट का पोजीशन भी कांट नो, लेकिन हमको माइनस इंडेक्सिंग ये देता है लास्ट का पोजीशन चाहे वो 9 हो 10 हो कुछ भी, लेकिन शुरू -1 से ही हो। तो हमको -1 अगर पता चल गया तो मैं लास्ट का भी लेटर या लास्ट का वर्ड, लास्ट का जो भी हम वैल्यू स्टोर किए हुए हैं उसको हम दे के अपने डेटा सेट्स को या जो भी चीजें हम आगे करना चाहते हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल है, जो कि अभी आप YouTube पे देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसा बताया नहीं होता, और बता दें ये होता है, ये होता है। बड़ी कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया गौरव कि कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया व्हाई वी नीड नेगेटिव इंडेक्सिंग इफ ऑलरेडी वी हैव पॉजिटिव इंडेक्सिंग। मुझे पता है बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। करो बेटा, मोबाइल पे करके देखो आया नहीं, और इसको ऐड करके देखिए, इसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। अब मैं एक काम और करता हूं, जैसे हमने यहाँ पे 0 से 4 लिया बेटा, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। देखिए अगर क्या होगा अगर हम कुछ नहीं लिखते, गौरव क्या होगा अगर हम कुछ नहीं लिखते? हमने लिखा कॉलम 4, व्हाट विल बी द आउटपुट? अगर हमने कुछ नहीं लिखा है आगे और कॉलम 4 लिख दिया है तो क्या होगा? तो बाय डिफॉल्ट इसको 0 ले लेंगे। ध्यान रखिए, इफ no starting or ending point is given on the slicing, if you want to write it right, if no starting and stopping value is given on slicing, so by default it will take 0 and last index। जैसे दूसरा समझिए, जैसे हमने कहा प्रिंट ए, यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया, अब इस बार मेरा मन किया भैया यहाँ भी कुछ नहीं देंगे, जाओ मुझे पता ही नहीं कि कितना, ये कब जरूरत आती है? वो दिन जब हमको पता ही नहीं होता कि लास्ट में कितना है, तो -1 तक प्रिंट कर लीजिए आप, या तो ऐसा कर लीजिए प्रिंट ए और ए का -1 पोजीशन पे क्या है इसको प्रिंट कर लीजिए, ठीक। तो आपको लास्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो उसका इंडेक्स फिर आप पता चल जाएगा, या आप इंडेक्स तो उसे ही पता -1, और आपको नहीं पता करना ना लिखना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये क्या शो करता है बेटा? स्टार्ट, मतलब इसको बाय डिफॉल्ट 0, और ये स्टॉप होना है तो ये लास्ट में चला जाएगा -1, लास्ट में ले लेगा। ये -1 मैंने इसलिए लिखा कि मुझे भी नहीं पता कि लास्ट में आप नंबर में क्या लेंगे, पर ये तो पता है कि फर्स्ट 0 होगा लास्ट -1, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, बाद में कंफ्यूज मत हो जाइए। कई बार इस तरह आता है कि दिस इज द राइट वे टू राइट, यस, क्योंकि -1 को पता है कि -1 लास्ट का ही होगा और 0 पहला ही होगा। अभी 9 है यहाँ पे, हो सकता है लेटर पड़ा हो 20 हो जाए, और पड़ा हो 100 हो जाए, तो आप इस तरह का लिखते हैं कि ये मतलब इसका मतलब यहाँ पे ये लास्ट पोजीशन को लेगा, लास्ट पोजीशन लेगा ये, और ये स्टार्ट का पोजीशन लेगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे तो वो ऐसे भी हो सकता है, और कई बार तो ऐसे भी रहता है, आप ए लिख लिए हैं और यहाँ पे आपने 2 दे दिया, 2, और यहाँ पे कॉलम कुछ नहीं दिया है, तो इसमें भी वही होगा, 2 दिया तो 2 से ले लेगा, और यहाँ पे लास्ट पोजीशन जाएगा जो आपने लिखा, बस समझ रहे हैं? कहाँ जाएगा? लास्ट पोजीशन। नहीं दिए हैं तो लास्ट चला जाएगा, आगे नहीं दिए हैं तो पहले में चला जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ना? हाँ, इतने के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं कि भाई अगर हमको कुछ टेबल है या रेंज है, वैल्यू है, या हमारे पास लिस्ट है, उसको मैं अल्टरनेट प्रिंट करना, एक के बाद एक प्रिंट करना, लगातार नहीं प्रिंट करना, राइट। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है बहुत बड़ा अच्छा सा, तो आप प्रिंट करेंगे ए को
मान लीजिए हम चाहते हैं 1 से चले और 10 तक जाए और इसमें गैप हो 2 का, ये हम ऐसा भी मेंशन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा स्टार्ट हो गया, ये हमारा स्टॉप हो गया, और ये हमारा स्किप बोल दीजिए, इसको छोड़ेगा इतने स्टेप बोल दीजिए, ठीक है। मतलब इतनी वैल्यू को छोड़ के चलेगा, मतलब एक अगर यहाँ है तो दूसरे को छोड़ेगा और तीसरा प्रिंट होगा, फिर चौथे को छोड़ेगा और फिफ्थ वन प्रिंट होगा। मतलब ऐसा समझ रहे हैं? ठीक है ना। तो ये क्या बेटा आप पढ़ के आ रहे हैं, स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कैरेक्टर्स को आपने जोड़ दिया, जोड़ने को हमने इतने हल्के में ले लिया, इसको तो बहुत बड़ा बताते हैं कि बहुत बड़ी चीज है, कॉन्केटिनेशन ये होता है, स्ट्रिंग में ऐसे ऐड करना है वैसे ऐड करना है। इट्स वेरी सिंपल। देख लीजिए आप, 2 कैरेक्टर ले लीजिए, इसको आपने जोड़ दिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, या आप इसको इनपुट फंक्शन से लेंगे तो फिर आपसे पहले पूछेगा, है ना, तो आप इसमें कैरेक्टर लेना प्रिंट नहीं लगाएंगे, इनपुट। अब जैसे आप कई बार फॉर्म बनाएंगे ना, इंटर फर्स्ट नेम, पहला नाम दीजिए इंटर फर्स्ट नेम, और बी में ले लेगा सॉरी इंटर सेकंड नेम, दूसरा नाम आप बताइए। इनपुट फंक्शन यहाँ पे लगा है, इनपुट क्या करता है, वैल्यू को बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में लेता है ना, पता है आपको, इसलिए हमको इनपुट नहीं लगाना है। बी में भी इसी तरह वैल्यू है, फर्स्ट और सेकंड जाएगी, और सी में आपने क्या किया, आपने एक मैसेज, सी में आपने इन दोनों को प्लस कर दिया, और जब आपने प्रिंट किया तो प्रिंट के साथ एक मैसेज दे दिया, योर नेम इज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक कोटेशन बंद, एक स्टेटमेंट ये हो गया, कॉमा, और फिर आपने दे दिया सी, तो सी में जो स्टोर होगा वो यहाँ आ जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, मैसेज हो गया, ठीक है। तो ये भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या लिया है, स्ट्रिंग लिया है। हाँ, इसमें एफ स्ट्रिंग यूज नहीं होगा, करना चाहे तो कर सकते हैं, दोनों तरीके। जैसे आप एफ स्ट्रिंग यूज करना चाहते हैं तो अथवे में आप ऐसा लिख सकते हैं, प्रिंट एफ स्ट्रिंग इक्वल योर नेम इज, और ये सी दे दीजिए, दोनों तरीके हमने बताए, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह। एफ स्ट्रिंग तब यूज करना है आपको, और कब इसको, मतलब आप अगर उसी मैसेज के सामने आपने बहुत सारे लेटर है, अब कहीं कहीं वैल्यू है, कहीं लेटर है, तो आप कितने बार एक कोटेशन लगाए, कॉमा लगाए, कोटेशन, एक बार आपने कोटेशन शुरू में आखिरी में लगा दिया, एफ लगा दिया, अब जहां वैल्यू आएगी कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, बाकी लिखते चलिए वैल्यू आई कर्ली ब्रैकेट, तो वो लंबी प्रोसेस के लिए बढ़िया होता है। और ये भी हमको जानना चाहिए, ये भी इस तरह से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि सी को बस हमें प्रिंट कर रहे थे, जैसे ये सी को मैसेज भी प्रिंट करना, तो कोटेशन में स्ट्रिंग है, इस मैसेज क्या है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमेशा ब्रैकेट में आएगा, और इसमें कॉमा लगा देंगे, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट वो, 2 पार्ट हो गए। तो एफ स्ट्रिंग का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और बिना एफ स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का हम कर सकते हैं, और आज की स्क्रीन बहुत अच्छी आ रही होगी, क्योंकि मैंने पूरा इसी को इसमें कास्ट कर दिया है। तो अभी आप YouTube पे देख रहे होंगे, तो बिल्कुल जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं एज इट इज आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, कोई देख के बता सकता है कि, और आवाज भी आज की क्लियर है, आज मैंने उसके लिए अलग से डेडिकेटेड माइक लगाया। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, तो उसे ढूंढना है। समझ में आया बच्चों इतना? अगर आपको समझ में आ गया तो मतलब फिर आपके ब्रेन बहुत अच्छे हैं। तो इसको आप पढ़ें और घर पे भी करें। तो आज ये आपकी पाइथन की 4th लेक्चर है, ठीक है, पाइथन सीरीज का। हालांकि हम लोग पहले कई लेक्चर पढ़े, मतलब ये भी आपके लिए फर्स्ट टाइम है, तो इसे आप प्रैक्टिस करें।